नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बिस्फी बदौड़ा ओसी थाना का किया औचक निरीक्षण। अपराध नियंत्रण और शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर दिया सख्त निर्देश। महावीर सिंह स्मारक न्यास के वार्षिकोत्सव समारोह में गरीबों के बीच किया गया कम्बल का वितरण। महान स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह के स्मृति में गोंडिया के बिशनपुर गांव में की गई है महावीर सिंह स्मारक न्यास की स्थापना। बिहार में जल्द लागू हो प्रधानमंत्री फसल योजना। मधुबनी के दिरेका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने कहा, इसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है सहकारिता परिवार। आज से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का अभियान। भाजपा के अलग अलग कमेटियों द्वारा पंचायत प्रमुखों की अगुवाई में घर घर जाकर किया जाएगा निधि का संग्रह। और राज्य में मूक बधिर नाबालिग गैंग में पीड़िता की बस सकती है एकांत। लोगों की दुआएं और चिकित्सकों के अथक प्रयास से डीएमसीएच में इलाज और पीड़िता की जान खतरे से बाहर। बिस्फी पुलिस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने को लेकर अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने को लेकर मधुबनी सत्यप्रकाश ने बीते शनिवार की देर शाम प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी बदौड़ा ओपी थाना का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर एसपी सत्यप्रकाश ने थाना पहुंचते ही पुलिस पदाधिकारी समेत कई कर्मी अपने कर्तव्य के निर्देशों का अनुपालन करते पाए गए। एसपी ने के निरीक्षण की शुरुआत सभी पंजियों के अवलोकन के साथ किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो दागी है उनका नियमित रूप से जांच करें। विभिन्न पंजियों का निरीक्षण किया और आगामी दौरे तक वो सभी दागियों के द्वारा कोई अपराध की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके, इसके लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही लंबित कांडों के निष्पादन और फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश दिए। आज यहाँ पे बिस्फी थाना अंतर्गत में आज यहाँ थाने का निरीक्षण करने हेतु यहाँ पर आया गया है, जिसमें थाना में जितने भी सरिस्ता में जो पंजियां हैं उनको अवलोकन किया जा रहा है। खास करके जो दागिए हैं यहाँ पर उनका नियमित रूप से जांच हो रहा है या नहीं, वो एक्टिव है या नहीं, या उनके आगे क्या उनके कारण कुछ अपराध हो सकता है नहीं, इन सबों पर यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी कांड लंबित हैं उन कांडों का रिव्यू कि किस तरह से उनको जल्द से जल्द डिस्पोजल किया जाए, जो वांछित अपराधी फरार है उनको गिरफ्तारी हेतु। और ये चूंकि बिस्फी थोड़ा सेंसिटिव है, कॉम्युनल सेंसिटिव क्षेत्र है, तो उसको लेकर के इन लोगों की क्या रणनीति है, सूचना संकलन का क्या इनके द्वारा किया जाता है। और साथ साथ समय समय पर पीस कमेटी की बैठक सभी जो भी वर्ग हैं उनको साथ में लेकर के उनके भावनाओं को समझना, साथ ही साथ कहीं पर भी इस तरह से प्रॉब्लम है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करे, छोटी सी छोटी घटनाओं को भी देखे। और साथ ही साथ शराबबंदी एवं जो अभी ठंड के दिनों में चोरियां जो बढ़ जाती है उसको लेकर के क्या इनके द्वारा पहल की गई है, इन सब का निरीक्षण किया जा रहा है। सर, चौकीदारों का कुछ मांग था जो उनको वेतन, चौकीदारों का वेतन का जो है न मांग उनका जो कुछ एरियर है, तो अभी यहाँ पे बीडीओ साहब भी उपलब्ध है, आए हुए हैं, और सीओ साहब चूंकि छुट्टी पर है तो उनके यहाँ से जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस दौरान एसपी सत्यप्रकाश ने गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया, जिसे पाकर लोगों के चेहरे पर काफी सुकून देखा गया। जयनगर के देवता थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में एएसआई राजेश चौधरी और अन्य पुलिस के जवानों द्वारा शनिवार की देर शाम थाना क्षेत्र के इनरवा कोट के समीप 2 बाइक पर लदे 40 कार्टून में रखे 1200 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। देवता थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शराब नेपाल से बाइक पर तस्करी कर लाया गया है। शराब के साथ जब्त दोनों बाइक भी चोरी की बताई जा रही है। साथ ही गिरफ्तार तस्कर बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव निवासी गोसाई यादव के पुत्र आनंद यादव और विष्णुदेव राम के पुत्र अभिषेक कुमार राम है। धराए दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोंडिया प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में आज रविवार को महावीर सिंह स्मारक न्यास का वार्षिकोत्सव मनाया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महावीर सिंह के स्मृति में स्थापित महावीर सिंह स्मारक न्यास के वार्षिकोत्सव समारोह में संस्था के द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष विनोद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महावीर सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय महावीर सिंह जी के याद में स्थापित महावीर सिंह स्मारक न्यास की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता पैदा करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना और गरीबों को यथासंभव सहायता प्रदान करना था। उसी के आलोक में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यास ने कंबल वितरण का आयोजन किया। साथ में वार्षिकोत्सव भी था। तो कोरोना के खतरा को देखते हुए कम लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में आयोजन किया गया कंबल वितरण, और उसी के तहत जो है सो 30 लोगों को आज कंबल वितरित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जिला पार्षद वंदना देवी, संस्था के अध्यक्ष विनोद सिंह, सचिव कमल प्रसाद सिंह, संस्था के ट्रस्टी विनोद झा, मनोहर सिंह, वीर बहादुर राय, मोहम्मद यूसुफ, अनंत सिंह सहित अन्य मौजूद थे। आज से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए जगह जगह निधि संग्रह के लिए अभियान की शुरुआत की गई, जो आगामी 27 फरवरी तक चलेगा। इसी को लेकर आज लखनऊ के सीताराम मंदिर परिसर में भाजपा दक्षिणी मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष नंद कुमार महतो की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह पर चर्चा की गई। सभी पंचायत प्रमुखों को अपने स्तर से सभी पंचायतों में टोली बनाकर निधि संग्रह का दायित्व दिया गया। बाहुबली स्थित +2 JN हाई स्कूल के प्रांगण में रविवार से यंग क्रिकेट क्लब बाहुबली के बैनर तले T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार, थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर आज टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता विगत कई वर्षों से गांव के नवयुवकों के सहयोग से आयोजित किया जाता आ रहा है। इस मौके पर वीडियो और थानाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बताया कि खेल हर वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है। उद्घाटन मैच अंडाढारी और जयनगर के बीच खेला गया। बाहुबली में बीते दिनों एक निजी गोदाम से सरकारी अनुदानित अनाज के 1324 बोरा चावल और 495 बोरा गेहूं बरामदगी के मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार के आवेदन पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जब्त की गई सामानों में खाद्यान्न के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, चार सुतली, सुआ और भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्यों के खाद्य निगम की जूट और प्लास्टिक के बोरे शामिल है। थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भंडारित अनाजों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 एवं भारतीय दंड संहिता के अनुसार संगत धाराओं के अधीन एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घोड़िया नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद सह राजनीतिक कार्यकर्ता शंकर झा को जदयू जिला कमेटी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जिलाध्यक्ष अब्दुल कयूम के द्वारा जनप्रतिनिधि सह राजनीतिक कार्यकर्ता नव के पूर्व मुख्य पार्षद श्री झा को जिला उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन करने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। वहीं नव मनोनीत जदयू के जिला उपाध्यक्ष श्री झा ने कहा कि इसके लिए जिलाध्यक्ष सहित जदयू कार्यकर्ताओं के प्रति आभार है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार संगठन की मजबूती के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। पार्टी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है उसका निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए संकल्पित है। इधर पूर्व मुख्य पार्षद को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने श्री झा को बधाई दी है। बीते दिनों हरलाखी थाना क्षेत्र के गांव में मूक बधिर नाबालिग गैंगरेप पीड़िता की एक आंख बच सकती है। यह जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों ने पीड़िता की सलामती के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी है। हालांकि पीड़िता की एक आंख पहले से ही पूरी तरह खराब हो चुकी है। उधर दरभंगा के डीएमसीएच में पीड़िता का कई दिनों से इलाज चल रहा है। बात की जानकारी देते हुए हरडे गांव के निवासी सह जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने दी है। उन्होंने डीएमसीएच में आए वार्ड में इलाजरत मूक बधिर पीड़िता से मुलाकात कर उनके हालातों से अवगत हुए। उसके बाद परिजनों को सांत्वना देते हुए आर्थिक मदद भी की। जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री झा ने कहा कि चिकित्सकों ने कहा है मूक बधिर बच्ची की एक आंखें बच सकती है, जिसका इलाज बेहतर ढंग से चल रहा है। इधर यह जानकारी मिलते ही लोगों ने पीड़िता के बेहतर स्वास्थ्य की कामनाएं भी की है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही हरलाखी के खिरहर थाना पुलिस को नया भवन मिल जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतप्रकाश के निर्देश पर पुलिस उपाध्यक्ष प्रभाकर तिवारी ने खिरहर थाना के लिए प्रस्तावित भूमि का मुआयना किया। उन्होंने शनिवार की दोपहर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हिसार के समीप
स्थल पर पहुंचे, जहां सीओ सौरभ कुमार एवं स्थानीय लोगों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली। इस दौरान पत्रकारों से कहा कि खिरार थाना के लिए नए भवन बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 1 एकड़ भूमि को चयनित किया गया है। जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपा जाएगा। वर्तमान में खिरार थाना बौरहर चौक के समीप सिंचाई विभाग की जमीन में संचालित हो रही है, जहां भवन के अभाव में पुलिस पदाधिकारियों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि सिंचाई विभाग की भूमि को हस्तांतरण करने के कई प्रयास वर्षों से किए गए, लेकिन जब बात नहीं बनी तब जाकर विभाग के द्वारा थाना से करीब 2 किलोमीटर दूर खाली पड़ी सरकारी भूमि को चयनित किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र हरलाखी में सरकार के आदेश को ताक पर रखकर मोटी रकम की लालच में प्रखंड में कई जगहों पर निजी कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जहां न तो कोरोना का भय है, न ही ठंड की परवाह संचालकों को है। इस क्रम में शनिवार को करुणा चौक के समीप शारदा शिक्षण संस्थान संचालित होते देखा गया, जहां सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे ना तो मास्क पहने थे और न मास्क पहनकर पढ़ा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई अनुपालन नहीं किया गया था। हालांकि बीओ की इसकी जानकारी मिलते ही तत्काल कोचिंग को बंद करा दिया गया। बिहार में प्रधानमंत्री फसल योजना लागू करने के लिए किसान हित में सहकारिता परिवार ने अभियान छेड़ दिया है। दिलाइका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मधुबनी के प्रधान शाखा में पहली बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित आम सभा में बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने कहा कि पिछले वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल की वजह से आम सभा की बैठक नहीं हो सकी थी। इस वर्ष वर्चुअल आम सभा का आयोजन किया गया है। बैंक अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष विश्वजीत के संचालन में आयोजित आम सभा में बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस वर्ष 265 पैक्सों द्वारा 33 करोड़ की राशि से 3600 किसानों से 22,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। बैंक के द्वारा पूर्व में 1 अरब 12 करोड़ का केसीसी दिया गया, जिसकी वसूली के लिए एक मुश्त समझौता पर बैंक काम कर रही है। एक मुश्त समझौता पर ऋण अदायगी में 90% तक की छूट दी जा रही है। वहीं बैंक के अध्यक्ष यादव ने कहा कि बैंक के द्वारा समूह योजना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के लिए ऋण दिया जा रहा है। और सभा को संबोधित करते हुए बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने कहा, बिहार में प्रधानमंत्री फसल योजना लागू करने के लिए सहकारिता परिवार किसान हित में सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों का परेड नहीं होगा और न ही किसी विद्यालय से बच्चों की द्वारा झांकियां निकाली जाएगी। झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अधिकारियों की एक बैठक हुई। एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। गत वर्षों के भांति इस वर्ष भी अनुमंडल में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है कि सामान्यतः जो 26 जनवरी के अवसर पर स्कूली बच्चों का परेड होता था, तो उसका आयोजन कोरोना गाइडलाइन के ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल ललित कर्पूरी स्टेडियम में इस वर्ष केवल आरक्षी बल के जवान ही परेड में भाग लेंगे। वैश्विक महामारी को लेकर स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। इस वर्ष मुख्य समारोह में केवल सरकारी विभागों के द्वारा झांकियां निकाली जाएगी। सरकारी सहित निजी विद्यालयों को झांकी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। एसडीएम श्री चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। 1.5 वर्ष पूर्व मधुबनी के चर्चित रिजवान हत्याकांड का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। जेसीबी मालिक मोहम्मद मुमताज और चालक हरीश यादव गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के पची गांव में मासूमा बुजनी खातून के इकलौते पुत्र 22 वर्षीय मोहम्मद रिजवान की हत्या अगस्त 2019 को कर दी गई थी और सबको पची मदरसा के पीछे बगाड़ में फैले बाढ़ के पानी में फेंक दिया गया था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देर शाम सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया था। बुजनी खातून के द्वारा पहले अज्ञात लोगों पर हत्या कर सब फेंक देने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में बुजनी खातून के द्वारा गांव के ही 5 लोगों के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एसपी को आवेदन देकर न्याय की मांग की गई थी। 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद पुलिस अनुसंधान में नामित 5 आरोपियों के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया। पुलिस ने मुमताज अली जेसीबी मालिक और हरीश यादव झारखंड निवासी जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज के लिए इतना ही।
दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।